सरकार संज्ञान ले लें, हल्के में ना लें, क्योंकि राजस्थान पूरी की पूरी राजस्थान भूमि हमारी गद्दी है और कोई हमारी गद्दी में घुस के हमारे ही नेता को अगर कोई मार देगा तो बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। सरकार संविधान का पालन करते रहे, नहीं तो फिर हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कोई पीछे नहीं हटेगा। एक नई सरकार बन रही है, स्पष्ट कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, पहले जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनका एनकाउंटर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल एनकाउंटर। तो ये स्वीकार नहीं है। बार बार गहलोत सरकार का जिक्र, गहलोत सरकार तो हार गई ना, उसके बाद ये घटना। गहलोत सरकार हार गई ये आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार जब इनपुट दे रही थी उस समय भी तो गहलोत सरकार थी। क्यों आज तक सरकार ने अभी तक उनको सिक्योरिटी नहीं दी? ये सारा का सारा फेलियर गहलोत सरकार का है। जब एक क्षत्रिय नेता के ऊपर इनपुट था, पंजाब से लेके बराबर कंटिन्यू इनपुट चल रहा, डीआईजी की रैंक से आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई हमने अपने राजा रजवाड़े, अपने बच्चे 14-14 साल के युद्ध भूमियों में कुर्बान करें, अपने रजवाड़े कार्रवाई नहीं करे तो राजपूत समाज सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है, पीढ़ी दर पीढ़ी सक्षम है। इतिहास बनाते हैं। जेएनयू के अंदर ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो का स्लोगन लिखा गया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी वही थे जो डंके की चोट पे बोले थे कि जब तक क्षत्रिय इस सृष्टि पे और भारत की भूमि पर है, ब्राह्मण और बनियों को कोई बाहर तक नहीं निकाल सकता। उससे पहले क्षत्रियों से आपको सामना करना पड़ेगा, क्षत्रियों की तलवारों से सामना। इस घटनाक्रम को मैं कायरता की श्रेणी में लेता हूँ। अगर तुम दुश्मन बन के आते तो सुखदेव सिंह गोगामेडी वो क्षमता रखता है कि तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दे, लेकिन जो ये घटना हुई है कायरतापूर्ण हुई है और ये इसमें जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार जिम्मेवार है। जब पंजाब सरकार ने साफ साफ इनपुट दे रखा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या है, उसके बाद भी क्यों राजस्थान सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दी उनको? वो कई बार बयानों में कह चुके हैं कि अरे आज एक क्षत्रिय नेता को दिन दहाड़े गोलियों से देना, उसके घर में घुस के, ये क्या दिखलाता है? दिखलाता नहीं है कि सरकार की मिली भगत थी, है सरकार ने ही काम कराया। अरे सुखदेव सिंह गोगामेडी वो व्यक्ति था, आपने देखा होगा जेएनयू के अंदर ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो का स्लोगन लिखा गया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी वही थे जो डंके की चोट पे बोले थे कि जब तक क्षत्रिय इस सृष्टि पे और भारत की भूमि पर है, ब्राह्मण और बनियों को कोई बाहर तक नहीं निकाल सकता। उससे पहले क्षत्रियों से आपको सामना करना पड़ेगा, क्षत्रियों की तलवारों से सामना करना पड़ेगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने भारत के समस्त हिंदू और क्षत्रियों से कि ये नींबू के रस से अपनी तलवारों को ना साफ करना बंद कर दो, क्योंकि क्षत्रिय शस्त्र के बगैर विहीन है। और आज आप लोग अगर सड़कों पर नहीं उतरे तो याद रखना कि जीवन में भारत के इतिहास में क्षत्रियों ने सदैव सनातन संस्कृति और तुम्हारे बच्चों के लिए ही बलिदान दिया। और आज हमारा एक क्षत्रिय नेता जो घर में घुसकर कायरतापूर्ण हमले में का जो काम किया है, हम इसकी इतनी घोर निंदा करते हैं कि जो वर्तमान की नई सरकार बन रही है, स्पष्ट कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, पहले जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनका एनकाउंटर सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल एनकाउंटर नहीं चाहिए। मतलब राजस्थान में पहले मुख्यमंत्री नहीं, पहले नहीं सरकार कर सकती, तो ये भी हम कह रहे हैं कि घर में घुस के वो जितने भी थे, ये चैलेंज है, ये एक क्षत्रिय का एक राजपूत का चैलेंज है कि घर में जितने भी थे, जितने गद्दार थे, याद रखें सरकारें संज्ञान ले लें, हल्के में ना लें, क्योंकि राजस्थान पूरी की पूरी राजस्थान भूमि हमारी गद्दी है और कोई हमारी गद्दी में घुस के हमारे ही नेता को अगर कोई मार देगा तो बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। सरकार संविधान का पालन करते रहे, नहीं तो फिर हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कोई पीछे नहीं हटेगा एक भी। मतलब अगर सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करे तो राजपूत समाज सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है, पीढ़ी दर पीढ़ी सक्षम है। इतिहास बनाते रहे हैं। और आज अगर कायरतापूर्ण हरकत पे अगर ऐसे सरकार अगर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रही है तो वो याद करे चेहरा से पहले अगर करा तो उसको जवाब देंगे और 24 भी फिर दिखा देंगे, क्योंकि हमने अपने राजा रजवाड़े, अपने बच्चे 14-14 साल के युद्ध भूमियों में कुर्बान करें, अपने रजवाड़े दान में दिए हैं गहलोत सरकारें, तो ये स्वीकार नहीं है। बार बार गहलोत सरकार का जिक्र, गहलोत सरकार तो हार गई ना, उसके बाद ये गहलोत सरकार हार गई ये आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार जब इनपुट दे रही थी उस समय भी गहलोत सरकार थी। क्यों आज तक सरकार ने अभी तक उनको सिक्योरिटी नहीं दी?
जी ये सारा का सारा फेलियर गहलोत सरकार का है। जब एक क्षत्रिय नेता के ऊपर इनपुट था, पंजाब से लेके बराबर कंटिन्यू इनपुट चल रहा है, डीआईजी की रैंक से आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं। मतलब क्षत्रिय अगर स्वयं की रक्षा के लिए कानून पे इस तरीके से निर्भर हो जाए और उसकी तो फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमने राजे रजवाड़े देश की उन्नति और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिए, अपने कुल का नाश कराने के लिए नहीं दिया है। तो जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही है, कहा जा रहा है कि वो जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पे कब्जा किए हुए थे, इस तरह से एक तरह से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है इतनी बड़ी घटना घटने के बाद। किस छवि को धूमिल करने की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान की सरकारों ने क्षत्रियों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। बताओ 574 रियासतों का हिसाब देगी सरकार? जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारी जमीनें बांटी गई थी, किसने बांटी थी? आप कब्जा करके आप अपराधियों को शरण ना दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, कब्जा तो हमारी भूमि पर कर रखा है और गद्दारों ने कर रखा, और गद्दारों ने घर में घुस के जो कायरतापूर्ण हरकत की है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और कदा भी नहीं कर सकते हम लोग स्वीकार। जवाब देंगे, घर में घुस के देंगे, ये भी याद रखना आप। छवि उनका कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाने का कोशिश लगातार मीडिया किया जा रहा है, इसको क्या कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि एक तरह से उनका एक अलग छवि दिखाया जा रहा है कि क्रिमिनल किस्म के थे, पहले से केस था, ये हुआ वो हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, ये छवि बिगाड़ने का काम आप बंद करो। वो कोई गुंडा मवाली नहीं थे, वो एक क्षत्रिय नेता थे और धर्म के लिए कंटिन्यू लड़ते रहे। हमारे धर्म सनातन संस्कृति के लिए पूर्वज लड़ते रहे और आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी लड़ते हुए गए हैं, वो अमर हो गए। लेकिन आप आरोप नहीं लगा सकते इस तरह का, किसी भी तरीके का आरोप को हम खंडन करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय योद्धा केवल अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है और अपनी मातृशक्ति के लिए लड़ता है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अपनी पर्सनल टिप्पणी ना करे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व आपकी पर्सनल टिप्पणी से बहुत ऊपर है और क्षत्रियों का इतिहास तुम्हारी टिप्पणियों से नहीं छुपने वाला है। आपको क्या लगता है, आप भी राजपूत समाज से हैं और जिसने इस घटना पर का पूरा जिम्मेदारी लिया वो भी राजपूत समाज से ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार घर के ही लोगों ने कुछ करवाया है? देखिए, घर के लोगों ने नहीं कराया, लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार कमलेश तिवारी की लखनऊ के अंदर, लेकिन सरकार अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ना ढूंढे, सबसे पहले उन चेहरों को सामने लाए जो इस साजिश के पीछे था। जांच से पहले कोई भी आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। वो हमारे नेता थे, हमारे भाई थे, बड़े भाई थे, पूजनीय थे। आपको भी लगता है कि जिस तरह से सरकार अभी वहाँ नहीं बनी है, भाजपा की जीत हुई है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, तो किसी पर ब्लेम ना है इसलिए इस घटना को? देखिए, सरकार बनने भी नहीं देंगे। अगर हत्यारों को कड़ी सजा नहीं देगी सरकार, तो सरकार नहीं बनने देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये भी हमारा वचन है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्षत्रियों ने आज तक जो किया है, इतिहास लिखा है, तो इस बार फिर एक बार इतिहास लिख देंगे। राजस्थान की भूमि से इतिहास ही लिखा जाएगा। अगर किसी ने भी किसी योद्धा की तरफ आंख भी देखी ना, तो इतिहास लिखने में हमारे पूर्वजों को महारत हासिल है, तो हम तो उनके बच्चे हैं, लिख देंगे इतिहास। और आज पूरा राजस्थान बंद था ना, अभी आगे आगे देखते जाओ। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करी तो पूरा भारत भी बंद होगा, ये भी याद रखना, पूरा भारत बंद होगा। आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम तो आपसे कह तो रहे हैं कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो घर में घुस के कौन है बताइए? क्षत्रियों का इतिहास रहा है, अगर दुश्मन 12 वर्ष के बाद भी मिलेगा तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखें। कानून अगर उनको सजा देता है ठीक है, नहीं तो क्षत्रिय सक्षम है, तलवार में धार आज भी है, इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं।